तो गाइस आज 8 मई है और कल 7:30 के कल से शुरू हो गया था ब्लैकआउट और आज 7 बजे शुरू हो गया था मतलब और 8 बजे हम लोग नीचे गए, हमें मेस में मीटिंग थी, हम लोग वहाँ गए और एकदम से ठा उर्मी बोलने लगी कि आवाज़ आ रही है और एकदम से अंकल ने बोला लाइटें बंद करो, लाइटें बंद करो। अंकल ने ना उसी टाइम बोला हमें कि लाइट्स वगैरह बंद करो और इतना ज़्यादा पैनिक हो गया। मम्मा की कसम मतलब फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मतलब इतनी ज़्यादा पैनिक हो गई, मेरे को गूज़बम्स आ गए थे। उर्मी और मैं दोनों रो रहे थे हैं उर्मी और मैं दोनों रो रहे थे, मतलब कि मेरे को इतनी ज़्यादा टेंशन है कि मेरे घर वाले प्रगवाल में और मेरे मतलब मुझे इतना याद है कि आंसू निकल रहे इसको देख के मैं यार मतलब हम श्रीनगर में जब थे आई गेस 2006 या 2007 की बात है कि तब ना ये सायरन वगैरह ये इतना नहीं था, तो उस टाइम भी ऐसे हालात हुए थे। तब बाल्टियाँ बजाते थे और बोलते थे कि ये आप अपनी लाइटें बंद कर दो, ये करो वो करो, मतलब वो टाइम ज़्यादा तो। और लेकिन आज वो लोग इतने बड़े होकर ये देखना पड़ रहा है ना उफ। और मुझे मेरी फैमिली की टेंशन है कि वो लोग श्रीनगर में हैं और मैं इधर हूँ, मतलब कि जम्मू में कभी नहीं सोचा था कि ऐसे हालात हो जाएंगे। उफ, मुझे नहीं पता ये मैं क्यों रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन मैं इसलिए कर रही हूँ कि मतलब कि मुझे नहीं पता मैं क्यों कर रही हूँ। लेकिन तरुण ने भेजी थी सतवारी वाली, वो अभी निकल रही है वहाँ से। नहीं, ये बोल रही है मैं नहीं जा रही थी, वो कोई किसी ने भेजी। ये जा तो अभी ना अभी मसा साइलेंट हुआ है सारा यहाँ पर, लेकिन बीच बीच में थोड़ी थोड़ी आवाज़ें आती है। और छन्नी, एयरपोर्ट, सतवारी, गंगियाल, आरएसपुरा, ये सारा मतलब अभी रेड अलर्ट में, मतलब कि जम्मू में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। और आई गेस मुझे सुबह डोडा जाना चाहिए यार, नहीं मुझे नहीं पता क्या होता है, अब देखते हैं। माँ की कसम रोना निकला है और मतलब अंदर से दिल इतना धड़क रहा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती क्या है भाई। भगवान करे सब ठीक हो यार, मतलब मासूम लोगों की जाने जा रही है यार, मासूम लोगों के घर, उनका सब कुछ तबाह हो रहा है। गाइस अभी थोड़ा टाइम हो गया, अभी सारा कुछ साइलेंट हो गया है टचवुड। तो अभी हम नीचे बैठे हैं, ऊपर हमारे फ्लोर पर कोई भी नहीं था, पूरा कॉरिडोर वहाँ खाली था और हमारे कॉरिडोर की लाइट भी ऑन थी, तो इसलिए आपको सोचा कि वो ज़्यादा डेंजरस हो सकता है वहाँ पर रहना। इसलिए अभी हम नीचे वाले फ्लोर में आए। यहाँ पर जो बच्चे रहते थे ऑलमोस्ट घर गए, तो एक बच्ची यहाँ पर थी तो अपने दोस्त के रूम में शुरू हुई, तो हम 3 नीचे आ गए। ये उर्मी यहाँ पर बैठी है, रिया वहाँ पे थी, अभी वो बाहर गई है और इस रूम में अभी हम बैठे हैं यहाँ पे। तो गाइस अभी अब देखते हैं क्या होता है। अभी थोड़ा सा साइलेंट हो गया है, लेकिन रात का कोई भरोसा नहीं है क्या होता है। अब सुबह देखते हैं। आई एम प्लानिंग कि मुझे डोडा जाना चाहिए और क्योंकि यहाँ सारा हॉस्टल खाली हो जाएगा एंड मैं नहीं अकेली रह सकती, गाइस मुझे डर लगता है। तो मुझे लगता है मुझे कल घर जाना चाहिए। श्रीनगर में जा नहीं सकती, वहाँ पर भी रास्ते बंद हो गए हैं। डोडा में भी अभी खुले ही है, तो आप देखते हैं सुबह। ये टाइम सुबह के 5 बजे का था, मतलब हम कंटिन्यूसली अपनी खिड़की से देख रहे थे कि लोग कैसे मतलब जा रहे थे यहाँ से बच कर कि नहीं सुबह सुबह ही निकलते, और फाइनली वो कहीं भगवान करे अच्छे रास्ते पर पहुँच गए हो। फिर उसके बाद मैं अपने रूम में आ गई थी, लाइट आ गई थी और मैं कर रही थी पैकिंग, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं पता था मैंने अपने बैग्स में क्या डाला है क्या नहीं डाला है, बस ऐसे ही। और बिस्किट खा रही थी मैं, क्योंकि मुझे रात से ही बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और मैंने पता नहीं बुक्स कौन सी डाली है कौन सी नहीं। इवन अभी भी मुझे नहीं पता है कि मैंने क्या पैक किया और क्या नहीं, लेकिन जो भी किया हो मतलब बस वो था मुझे वहाँ पर उस टाइम पे कि बस मैं यहाँ से निकलूँ और मैं कहीं किसी सेफ जगह पे पहुँचूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ मैंने आज तक लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी गाइस, और भगवान न करे कोई करे भी। उसके बाद मैं और उर्मी निकल गए थे और मैं अपनी बुआ के घर गई थी और मैं निकल पड़ी थी टोडा के लिए। तो बाहर से मैंने लिया था ऑटो और इंदिरा चौक तक मैं ऑटो में गई, और इंदिरा चौक जाकर मुझे पता चला कि इतनी हड़बड़ाहट थी वहाँ पर कि कोई भी गाड़ी नहीं थी। बाई चांस मुझे वहाँ मेरे कज़न मिल गए थे और जैसे तैसे उन्होंने फिर ये एक टेम्पो ट्रैवलर अरेंज किया और हम वहाँ से निकल गए। मतलब कि सारी गाड़ियाँ फुल थी गाइस, एक भी गाड़ी खाली नहीं थी कि हम जा पाए, और इतना रश था।
ये जगहें देखकर मुझे इतना ज़्यादा फील हो रहा था कि मैं जब यहाँ आती थी खुशी खुशी आती थी। कभी मैंने नहीं सोचा था कि मुझे ऐसे किसी जगह से भाग कर आना पड़ेगा अपना सब कुछ पीछे छोड़कर, और पता नहीं है कि कब ठीक होगा कब नहीं। तो यहाँ मुझे शाही सर भी मिल गए थे कोइंसिडेंटली। फिर हम दोनों ने साथ में ही शाही सर के साथ ही वहाँ पर बैठकर हमने लंच किया था। मैंने किया था, सर ने नहीं किया था। फिर सर ने मुझे बोला कि तूने मुझे क्यों नहीं बोला मैं आया हूँ, तो मैंने बोला सर मुझे नहीं पता था आप आए हो। फिर उसके बाद सर निकल गए और मैं भी आ गई थी। फिर मैं पहुंची पुलडोडा, और पुलडोडा से अब मुझे मिलती दूसरी गाड़ी अपनी मासी के घर के लिए, जो कि है शिव शाहजहाँ में। तो उसके बाद मैं पहुंची अपनी मासी के घर। मैंने पी चाय और पायल यहाँ पर अपना कुछ काम कर रही थी। हाय गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है 5 और मैं इधर मासी के घर आ गई थी। ठीक है, मासी भी मिल गई मुझे, पायल भी मिल गई मुझे, और यहाँ अभी तो 2 ही लोग हैं और है ही नहीं कोई। तो फिर उसके बाद मैंने रेस्ट किया, और आपको पता है गाइस मैं सोई थी ना, आई स्वेयर मम्मा की कसम मुझे नींद में भी वही ख्याल आ रहा था, फायरिंग, वो सारी चीज़ें, वो इतनी मतलब इतना डर, मतलब मैं नींद में भी डर रही थी। ओहो मुझे मत पूछो क्या ही हो गया। लेकिन फिर मैं उठी, मुझे सर में भी दर्द हुआ। अब मैं और पायल यहाँ पर ये पता नहीं क्यों शर्माती है यार, मैं और पायल इधर बैठे थे। जरा पायल ये पता नहीं क्यों शर्माती है। शीज कैमरा शाय फोबिया है मुझे। हाँ इसको फोबिया है। तो बस मैं अभी आपको यहाँ का बाहर का व्यू दिखाती हूँ, इनके कमरे से कैसा व्यू दिखता है। ये देखो, देखो कितना सही है, देख रहे हो, सही है ना गाइस। जिंदगी यही है, सिटी में कुछ नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है यार उधर बैठने की भी, कुछ नहीं कर सकते हम। तो बस अब आई थिंक मुझे इस व्लॉग को इधर एंड करना चाहिए। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अगर आप लोग ने बकवास की ना कि इतना जंग चल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तुझे व्लॉग बनाने की ये वो है, कई ग्राउंड रियलिटी सबको बतानी चाहिए। लाइक एक इंडिविजुअल इस टाइम पर क्या सोचता है, एक इंडिविजुअल पर क्या बीतती है, उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी फिजिकल हेल्थ, वो क्या सोचता है क्या नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर ना। इसीलिए यू नो गाइस आई हैव टू शेयर। तो इसीलिए गलत गलत कमेंट्स नहीं करना, और इस व्लॉग को बहुत सारा प्यार देना। थैंक यू। मैं इधर ही बोल हाँ मैं इधर ही आएगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। होप यू गाइस लाइक द व्लॉग। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब।